नमस्कार किसान भाइयों गेहूं की फसल से ज़्यादा फुटाव क्यों नहीं करवा पाते हैं। पौधों में अधिक कल्ले क्यों नहीं निकल पाते हैं। पूरी ग्रोथ फसल की नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण होता है वह चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि आप गेहूं की फसल में वो कौन सा टॉनिक बूस्टर डोज का प्रयोग करके आप अपनी गेहूं की फसल अपने एरिया में सबसे टॉप पर ला सकते हैं। और आपसे लोग भी पूछेंगे कि भाई आपने फसल में क्या प्रयोग कर दिया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और प्लीज़ किसान भाइयों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम अच्छे खेती से संबंधित जुड़े वीडियो लाते रहते हैं। किसान भाइयों, आप लोग जानते हैं कि गेहूं की फसल में कल्ले टीलर बनने की प्रक्रिया 21 दिन से लेकर 45 दिन तक ही चलती है। यानी कि पहला पानी गेहूं की फसल में 21 दिन की फसल होने पर लगाया जाता है। यही पहला पानी किसान लेट कर देते हैं, 25 या 30 दिन की फसल होने पर सिंचाई करते हैं तो उसके 3 से 4 दिन के बाद फिर पहली यूरिया जिंक सल्फर देते हैं। फिर इसका कोई लाभ फसल को नहीं होता है, क्योंकि फसल में कल्ले बनने की अवस्था निकल चुकी होती है। इसलिए फसल को पहला पानी सही टाइम पर ही लगाना चाहिए। ध्यान यह भी किसान भाइयों आप लोगों को रखना है कि पानी समय से पहले भी नहीं लगाना है। गेहूं में पहली सिंचाई होने के बाद पौधों में नई जड़ें बनने की क्रिया तेजी से बढ़ने लगती है। सिंचाई के बाद यूरिया नाइट्रोजन फसल को टाइम से उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी एक बैग यूरिया साथ में किसान भाइयों आप लोग जिंक और प्लस सल्फर का प्रयोग करके पूरे खेत में बिखेर सकते हैं। और किसान भाइयों, फसल को हम फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, यह बड़े तत्व तो हम बिजाई के समय ही प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद बात आती है छोटे पोषक तत्वों की। इनका भी अहम रोल होता है फसल में ग्रोथ से लेकर नए कल्ले बनने में, फसल को बढ़वार करने में और पैदावार को बढ़ाने में। आपको जो ये पोषक तत्व फसल को देने हैं वह स्प्रे के माध्यम से, जिसका रिजल्ट जल्दी मिलता है, शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। धान की फसल में जिंक तत्व की कमी आई थी तो गेहूं की फसल में भी जिंक तत्व की कमी जरूर आ सकती है किसान भाइयों। इसका पता गेहूं की फसल में काफ़ी लेट देखने को मिलेगा। तब तक फसल दब सी जाएगी, पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। इसका स्प्रे किसान भाइयों आप लोगों को जो फसल में करना है वो आपकी गेहूं की फसल पहली सिंचाई होने के बाद, यानी 30 से 35 दिन की अगर आपकी फसल है तो यह स्प्रे जो आप करेंगे, जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। कई वर्षों से काफ़ी किसान और हम भी करते चले आ रहे हैं किसान भाइयों। अब आप लोगों को जो लेना है स्प्रे में वह अच्छे से नोट करना है और प्रयोग की विधि और सावधानियां भी आप लोगों को बरतनी है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले नोट करना है आप लोगों को मैग्नीज सल्फेट 1 किलोग्राम और 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला आप लोगों को लेना है। वैसे तो काफ़ी परसेंट के जिंक आते हैं, 33%, 12%, लेकिन 21% वाला लेना है। साथ में आप लोगों को 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया लेना है और आपको लेना है 500 ग्राम बुझा हुआ चूना, जो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। चूने को प्रयोग में कैसे लाना है वह भी आप लोग जान लें। किसी एक बर्तन में चूने को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह जब देखेंगे जितना भी पानी नितरा होगा, ऊपर साफ पानी होगा, उसको किसी भी कपड़े की मदद से अच्छे से आप लोगों को छानना है। वही छना हुआ पानी आप लोगों को स्प्रे टैंक में आप लोगों को प्रयोग करना है। सभी का पहले बर्तनों में अलग अलग घोल बनाएं और स्प्रे के टाइम आप लोग मिक्स करें और स्प्रे करें। पानी की मात्रा लेनी है आप लोगों को 150 से 200 लीटर और ताज़ा पानी लेना है स्प्रे में। और 1 एकड़ की मात्रा मैंने आप लोगों को बताई है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जब आपकी फसल 35 दिन की हो जाती है आप लोग प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन बहुत कमज़ोर है, रेतली ज़मीन है, आप अगर यही स्प्रे 2 से 3 स्प्रे अप्लाई कर देते हैं 8 से 10 दिन के अंतराल पे, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। ग्रोथ, कल्ले, टीलर और फसल में हरापन, क्लोरोफिल भी बढ़ेगी और साथ साथ में किसान भाइयों फसल की पैदावार भी बढ़ेगी, उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसका लाभ भी ज़्यादा मिलेगा किसान भाइयों। और इस वीडियो को और किसानों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ किसान भाइयों, आने वाले वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।